हेलो फ्रेंड्स, मैं आकांत गुप्ता आपका फिजिकल एजुकेशन का जो फील्ड है इसमें आपका स्वागत करता हूं। ये आज हम जो वीडियो लेके आए हैं वो क्लास 11 का पार्ट फर्स्ट चैप्टर का पार्ट 3 है, जो कि इस चैप्टर के जस्ट बाद दूसरा चैप्टर चालू हो जाएगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आपका ये जो चैप्टर है इस पे जो भी अभी तक पढ़ाया गया है उसको हमारा मुझे आशा है कि आपको सबको समझ में आ गया होगा। अब ये लास्ट टॉपिक लास्ट मतलब पार्ट है, इसमें भी इसको भी आप ध्यान से थोड़ा-सा पढ़ लीजिए। और ये जो टॉपिक ऐड हुआ है ये नया है, न्यू है एकदम, क्योंकि इसके पहले अभी बस नए सेशन में आया हुआ है। तो ये है खेलो इंडिया प्रोग्राम। खेलो इंडिया प्रोग्राम इसमें बहुत ही मतलब अलग ही मतलब ये इसका लोगो है, आप देख लीजिए। खेलो इंडिया जो प्रोग्राम है ये इस समय पूरे इंडिया में बहुत जोर शोर पे चल रहा है। एक तो इसका एक बहुत से अच्छे अच्छे मकसद भी हैं। जैसे इस समय मैं अपने स्कूल में क्या कर रहा हूँ कि खेलो इंडिया प्रोग्राम के तहत इस सीबीएसई से ज्वाइन होके खेलो इंडिया जो संस्था है वो साई के अंतर्गत आती है। साई मतलब स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंतर्गत। तो मतलब इसके अंतर्गत क्या किया जा रहा है कि जितने भी स्कूल हैं, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, चाहे जिस भी संस्था के बोर्ड हो, बोर्ड के 19 साल तक के बच्चों का, ध्यान से सुनिएगा, 19 साल तक के बच्चों का सभी का फिजिकल टेस्ट ले ली है। और ये एक अपना ऐप भी लॉन्च किया है खेलो इंडिया। एक तो असेसर ऐप है, दो ऐप एक ऐप और है। इसके थ्रू सब जो क्लास फर्स्ट लेके क्लास 12 तक के जो भी बच्चे होंगे उनका फिजिकल टेस्ट लिया जाएगा। उनका हाइट और वेट भी मतलब लिया जाएगा, और उनका एक जैसे अपने एग्जाम 2 टर्म में उनका एक फिजिकल रिपोर्ट भी आपको रिपोर्ट कार्ड के साथ दिया जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छे पहल है। इससे आपको भी पता चल जाएगा कि हाँ हम कितने फिजिकली फिट हैं और हमें कितना मेहनत किस वर्क पे मतलब किस चीज पे कितना करना चाहिए। तो खेलो इंडिया प्रोग्राम आपको मोटा मोटा बता दूं कि ये मेन इसका मोटो ये है कि पूरे इंडिया में खेल को किस तरह से बढ़ाया जाए और इसको क्या क्या नई नई चीजें इसमें लाया जाए। ये बहुत ही अच्छी चीजें हैं। तो अब ये क्या है, खेलो इंडिया की जो शुरुआत हुई थी वो 31 जनवरी 2018 को हुई थी, जिसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था। और इसको एक जो ट्रेडिशन दिया गया गुरु और शिष्य, मतलब एक टीचर और एक स्टूडेंट में क्या रिश्ता है, ये चीज आप देखोगे। एकलव्य भी एक शिष्य था जिसने द्रोणाचार्य के लिए क्या क्या किया, मतलब आपको सब पता है। लेकिन ये आप जान लीजिए खेलो इंडिया प्रोग्राम एक मेन मोटो ये है कि एक तो गुरु और शिष्य की परंपरा को आगे ले जाना। स्पोर्ट्स में थोड़ा गुरु और शिष्य का जो कल्चर है वो बहुत ज्यादा अभी भी चलता है। उसमें सभी लोग अभी भी पैर पैर छूते हैं, अधिकतर कोचे, क्योंकि मैं भी कोच हूँ तो मैं जानता हूँ, क्योंकि इस स्पोर्ट्स के फील्ड में बहुत ही अच्छी चीजें ये सब खेलो इंडिया प्रोग्राम ला रही है। और ये इंदिरा गांधी स्टेडियम में स्टार्ट हुआ था। तो ऑप्शनल क्वेश्चन में ये दो चीजें आ सकती हैं। तो खेलो इंडिया प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ था और इसे किसने स्टार्ट किया था और ये कहाँ हुआ था, मतलब 3 क्वेश्चन इसमें ये बन रहा है। तो तीनों क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। तो खेलो इंडिया प्रोग्राम 31 जनवरी 2018 को प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा न्यू दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में स्टार्ट हुआ था। तो ये आपका हिस्ट्री हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, एम ऑफ खेलो इंडिया प्रोग्राम। ये आपका मेन एम क्या क्या है ये चीजें आप जान लीजिए। तो अब इसमें एम क्या है, टू मेक पॉपुलर द रूरल इंडिजीनियस एंड द ट्राइबल स्पोर्ट्स गेम टू द डिसमिनेशन इंफॉर्मेशन एंड पिक्यू द cruciality of the present generation about these games, and also encourage children and youth to take up these games in the major way, paving way their aims is learning। इसका देखिए मेन एम क्या है। इसका मेन एम है कि गांव रूरल मतलब जो गांव के गांव में जो बच्चे होते हैं वो होता क्या है कि वो उनको एक जो प्लेटफॉर्म होता है स्पोर्ट्स का वो अच्छा नहीं मिल पाता है। तो इन्होंने जो अभी जो टेस्ट का सिस्टम कर रखा है, जो मैं अभी आपको बता रहा था शुरू में, इस टेस्ट के थ्रू जब जो बच्चा सबसे अच्छा होगा, क्योंकि वो यूपी बोर्ड का तो गांव से भी हो सकता है कहीं से भी हो सकता है,
तो जो बच्चा टेस्ट में अगर अच्छा होगा उसको खेलो इंडिया अपने अपने सेंटर में बुलाएगी, उसको अच्छी से ट्रेनिंग देगी जिससे कि वो और आगे अच्छा कर सके। तो देखिए, अब होता क्या है, जैसे हमारे पास 100 बच्चे हैं, 100 बच्चे में से 10 बच्चे अच्छा छांटना हो तो आप छांट लेंगे। 1000 में से अगर 10 बच्चा छाटेंगे तो उस 100 में से जो 10 बच्चे छाटे हैं उनसे भी अच्छे 10 बच्चे मिलेंगे। ये चीज समझ रहे, जितना ज्यादा समूह होगा उसमें से जो रेंडम निकाले जाएंगे वो बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे। तो यही मेन मोटो है कि जितना ज्यादा आप खेलो इंडिया में टेस्ट कराएंगे उतना अच्छे अच्छे उसमें स्टूडेंट मिलेंगे जिससे कि स्पोर्ट्स को हम आगे बढ़ा सकते हैं। और एम इसका यही है कि इसका एम मेन ये है कि जो गांव और रूरल एरिया में जिन्हें कोई सुख सुविधा जिन्हें कोई प्लेटफॉर्म नहीं है स्पोर्ट्स का उनको भी आगे बढ़ाया जा सके। मेन एम इसका यही है। हम नेक्स्ट चलते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ खेलो इंडिया। ये देखिए मेन ऑब्जेक्टिव्स है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव 100% एग्जाम में 5 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है। तो एक एक करके मैं पूरा ऑब्जेक्टिव आपको एक्सप्लेन भी करूंगा, आप उसको ध्यान से समझिएगा। प्ले फील्ड डेवलपमेंट। अब मेन मोटो यह है ऑब्जेक्टिव खेलो इंडिया के जितने भी प्ले फील्ड हैं, मतलब आजकल देखिए जैसे हम आपको एग्जांपल बता देते हैं, जैसे हॉकी जो टूर्नामेंट हॉकी का जो मैचेस होने लगे हैं इंटरनेशनल लेवल में वो एस्ट्रो टर्फ में होते हैं। एस्ट्रो टर्फ आप समझिए जैसे चक दे इंडिया में देखा होगा, उसमें ऊपर से पानी निकलता है। लेकिन जो हमारे यहाँ पे जो इंडिया में जो खेला जाता है वो अधिकतर ग्रास में अभी भी खेला जा रहा है। ग्रास और एस्ट्रो टर्फ में बहुत अंतर हो जाता है। इससे हमारी जो इस समय जो हमारा हॉकी का जो फील्ड है वो बहुत थोड़ा नीचे हो गया है, मतलब पीछे हो जाता है। क्योंकि जो शुरू से अगर आप एस्ट्रोटर्म में प्रैक्टिस करेंगे तो आप आगे अच्छा कर सकते हैं। पता चलता है कि जो लड़का प्रैक्टिस करने जाता है वो 10 से 12 साल तक उसी में प्रैक्टिस करता रहता है। तो जब उसी में ग्रास में प्रैक्टिस करता रहेगा तो अचानक उसको जब एस्ट्रोटर्म में भेजा जाएगा तो उसका जो प्रदर्शन बहुत अच्छा होता है वो धीरे धीरे डाउन हो जाता है क्योंकि उसको उसकी आदत नहीं बनी होती। तो ऐसे ही प्ले फील्ड में जैसे आपका क्रिकेट में भी बहुत अच्छे अच्छे ग्राउंड है, ऐसे ही आ जाइए आप लॉन टेनिस में सिंथेटिक हो गया, वॉलीबॉल में इंडोर हो गया। इंडोर गेम तो है, इंडोर इंडोर तो कहीं फील्ड ही बहुत कम मिलेंगे आपको। और उसके बाद बास्केटबॉल का इंडोर तो पूरे इलाहाबाद में बहुत है ही नहीं। तो ये सब चीजें जो मतलब होनी चाहिए, जो मतलब आजकल इंटरनेशनल गेम के लिए बुनियाद है, वो इसका मेन मोटो है कि प्ले फील्ड को आप उसको डेवलप करता है। इसके लिए एक फंड ये देता है, उसके बाद फंड करने के बाद वो पूरा एक तो चैनलाइज करता है। अभी भी एक न्यूज और आई है कि खेलो इंडिया जो एक संस्था है उसने क्या कर रखा है कि हर एक जिले में स्टेडियम खोलेगा अलग से। उससे उसमें जिले के बाद गांव में भी जाएंगे तो उसमें जो बच्चे अच्छे होंगे उनको लिया जाएगा, उनकी ट्रेनिंग दी जाएगी और कोचेज भी रखे जाएंगे। तो इसमें भी काफी अच्छे मतलब जो कोचेज होंगे उनकी नौकरी लगने की संभावनाएं बहुत हैं। ट्रेनर के रूप में रखे जा रहे हैं और ट्रेनर के साथ साथ जो अच्छे ऑफिशियल हैं उनका भी ऑनलाइन डिटेल लिया, ऑफिशियल मतलब समझ रहे होंगे जो रेफरी होते हैं उनका भी ऑनलाइन डिटेल लिया जा रहा है, जो टेक्निकल ऑफिसर होते हैं उनका भी ऑनलाइन डिटेल लिया जाता है। सभी का डिटेल ये ले रही है जिससे कि जब भी जरूरत पड़े तो उनको बुला सके। अब नेक्स्ट आ जाते हैं कम्युनिटी कोचिंग डेवलपमेंट। कम्युनिटी कोचिंग डेवलपमेंट मतलब एक ग्रुप एक माहौल ऐसा तैयार करना है। इसका मेन मोटो है कि एक ऐसा माहौल तैयार कर देना कि जितने भी जैसे आपके जैसे मोहल्ला है उस मोहल्ले से अगर 2-3 खिलाड़ी अच्छे निकल जाएं और जब वो नौकरी पा जाएंगे वो अच्छी जगह चले जाएंगे तो वहां से 10-20 बच्चे और चाहेंगे कि हम खेलें जिससे हमको नौकरी मिले। तो इससे होता क्या है कि मेन आजकल आदमी ये चाहता है कि एक तो खेल से आपका नेम फेम भी बढ़ता है। नेम फेम बढ़ने के साथ साथ होता क्या है कि अगर आप उतना पढ़ेंगे मतलब आई एस पी सी एस तो आप ध्यान से देखिएगा आई एस पी सी एस केवल उस जिला ही जानता है, लेकिन एक अच्छा खिलाड़ी पूरे वर्ल्ड पूरे इंडिया पूरे यूपी मतलब आप नीचे भी आते जाएंगे तो जिले में भी बहुत नाम कमा लेता है। तो एक खिलाड़ी का नाम तो होता ही है। तो अब कम्युनिटी कोचिंग जब एक साथ मिल के जब वहां पे संस्था जब एक कम्युनिटी बन जाएगी तो उसमें जो खिलाड़ी होंगे वो बहुत अच्छी कोचिंग पाएंगे। अब नेक्स्ट आ जाते हैं स्टेट लेवल खेलो इंडिया सेंटर।
ये तो अब बता रहा है स्टेट लेवल। अब तो इसका जो ये पुराना है, अब तो जो नया अभी अभी आया है, एक महीना हुआ है, इसका जो नया आया है वो स्टेट लेवल छोड़ दीजिए, अब ये गांव लेवल के लिए खेलो इंडिया सेंटर खोलने जा रहा है। जब ये गांव लेवल में इंडिया लेवल मतलब ग्रामीण इलाके में भी खेलो इंडिया जब सेंटर खोल देगा, तो आप सोचिए कितने अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं जो संसाधन की अव्यवस्था जब रहती है तो वो नहीं आ पाते, अब वो और आगे जाएंगे। तो एक तो स्टेट लेवल के साथ साथ अब इसमें आप जोड़ सकते हैं कि अब गांव लेवल में भी इसका खेलो इंडिया सेंटर का मतलब स्थापना करना, जिससे कि अच्छे अच्छे खिलाड़ी निकले। एनुअल स्पोर्ट्स कंपटीशन, देखिए ये बहुत जरूरी है। ये इसलिए जरूरी है, एनुअल स्पोर्ट्स कंपटीशन इसलिए जरूरी है, अगर आप ही सोचिए, अगर आप पढ़ते हैं, अगर आपका टेस्ट नहीं लिया जाए, पूरे साल भर ऐसे ही रहिए, तो आपको पता कैसे चलेगा कि हम अच्छे हैं कि नहीं है, हम खराब है। अच्छा खराब तभी होगा जब आपका टेस्ट लिया जाएगा। तो ऐसे ही एनुअल स्पोर्ट्स कंपटीशन साल भर में कंपटीशन को ऑर्गेनाइज कराना, जिससे कि जितने भी खिलाड़ी हैं वो अपने परफॉर्मेंस को निखार सके और अपने आप को प्रूव कर सके कि हम किस लेवल के खिलाड़ी बन चुके हैं, और उससे वो आगा है। इसलिए वो जो नए नए मतलब एनुअल लेवल में जब हर साल स्पोर्ट्स कंपटीशन होगा, तो इससे ये पता चल जाएगा कि वो बंदा जान जो भी खिलाड़ी होंगे वो ये जान रहे हैं कि हमको इस साल खेलो इंडिया में अभी पार्टिसिपेट करना है, हमको खेलो इंडिया के लिए मेहनत करनी है। तो पहले से ही मेहनत करता रहेगा, उसका एक एम निर्धारित हो जाता है। तो ये चीज ध्यान रखना है। इससे क्या हो जाएगा कि एनुअल स्पोर्ट्स जब एनुअल जो मीट होते हैं वो होने से क्या होगा कि आपके जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं उनके अंदर इच्छा शक्ति बढ़ जाती है और वो अपने टैलेंट को अच्छे से दिखा सकते हैं। टैलेंट सर्च एंड डेवलपमेंट, अब ये टैलेंट सर्च और डेवलपमेंट होता कहाँ है, ये होगा कहाँ, यही होगा जहाँ कंपटीशन होगा। वहां पे जो सिलेक्टर होते हैं खेलो इंडिया की अपनी जो मेन कमेटी होती है वहां पर बैठती है, वहां जो अच्छे खिलाड़ी होते हैं उनको सिलेक्ट करता है। और कभी कभी देखिए, एक फिजिकल फिटनेस होता है, एक स्किल होता है, ध्यान से सुनिएगा। एक फिजिकल फिटनेस होता है, एक स्किल होता है। फिजिकल फिटनेस क्या होता है, जैसे आप बहुत फुर्तीले हैं, बहुत तेजी से सब काम करते हैं, लेकिन स्किल क्या होता है, आप किस तरह से किसी बॉल को मारते हैं, आपके गेम में कितनी दक्षता है, वो चीज होती है। तो ये टैलेंट सर्च करता है कि गेम में कैसे हैं और फिजिकल फिट में कैसे हैं। स्कूल में जो अभी हो रहा है, अभी वो फिजिकल फिटनेस का टेस्ट हो रहा है। उसके बाद एक जो खिलाड़ियों का जो टेस्ट होगा उसमें स्किल की भी टेस्ट होती है, आपके स्किल का। अब आ जाते हैं, नेक्स्ट है यूटिलाइजेशन एंड क्रिएशन अपग्रेडेशन ऑफ स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर। ये ध्यान रखिएगा, अपग्रेड होना। आजकल जो आप देखते हैं हर रोज नए नए डेवलपमेंट हो रहे हैं स्पोर्ट्स में भी। नए नए जैसे आप देख रहे होंगे, पहले बांस की जो क्या क्या कहते हैं उसको जमीन होती थी, पहले बांस की होती थी, उसके बाद थोड़ा सा लोहे की आई, अब सिल्वर की, अब तो फाइबर की आने लगी है। तो अपग्रेडेशन होने लगा है। वो इस अपग्रेडेशन एक तो फिजिकल मतलब फिजिक्स से रिलेटेड भी होता है कि भाई फिजिक्स में भी बहुत फर्क डालता है स्पोर्ट्स में। देखिए फ्रिक्शन हो गया, अब जूते में कील उल आने लगी हैं, तो वो इसलिए होता है जब फ्रिक्शन होगा तो आपका पकड़ जमीन में ज्यादा पड़ेगी, आप तेज दौड़ेंगे। सिंथेटिक का जो ट्रैक हो गया वो अलग हो गया। तो ये सब चीजें जो अपग्रेडेशन है वो खेलो इंडिया के माध्यम से ही जहां जहां जरूरत पड़ती है उसको अपग्रेड करने का भी इसका मेन एम है, मेन ऑब्जेक्टिव मतलब मेरे मेन उद्देश्य ये है कि अपग्रेड करना किसी भी। अब नेक्स्ट आ जाते हैं सपोर्ट टू नेशनल रीजनल स्टेट स्पोर्ट्स एकेडमी। अब ये जो मैं आपको बोल रहा हूँ, जैसे अब जितने भी स्पोर्ट्स आपकी इसके पिछले वीडियो मैंने बताया है कि रीजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर हो गया, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर हो गया और डिप्टी स्पोर्ट्स ऑफिसर हो गया, तो वो अब ये खेलो इंडिया जो सेंटर बनेगा वो इनका सपोर्ट करेगा, इनको और बल देगा कि और अच्छे से आप काम करिए, आपको वजीफे मिले, तो अब ये स्कॉलरशिप भी देगा। तो ये सब चीजें मतलब जितने भी स्टेट लेवल के हैं, और एकेडमी है, एकेडमी भी होती है, बहुत सी एकेडमी होती है, वो भी उनको फर्म उनको मतलब एक जैसे हम एक अपना सेंटर खोल लिए कोचिंग का, और हमारे पास ना पीछे कुछ है ना कुछ। अब अगर मेरे पास खेलो इंडिया ने पीछे सपोर्ट कर दिया कि तुम अच्छे खिलाड़ी निकालो, हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे, तो आपका क्या होगा कि आपके उस सेंटर का नाम हो जाएगा कि इसमें खेलो इंडिया का हाथ है, इसमें जो अच्छा खेलेगा वो खेलो इंडिया में जा सकता है। तो ये सब चीजें हैं, तो ये सपोर्ट करेगा। जो बॉडी होती है स्पोर्ट्स की, जो भी बॉडी होती है उनका सपोर्ट करना इसका मेन उद्देश्य हो जाता है। अब आ जाते हैं
फिजिकल फिटनेस ऑफ स्कूल एंड चिल्ड्रेन, जो मैंने बताया था सबसे पहले, फिजिकल फिटनेस। अब जो ये प्रोग्राम अभी इन्होंने चालू कर दिया है, फिजिकल फिटनेस ऑफ स्कूल चिल्ड्रेन, इसमें क्या होगा कि अभी जब आप आएंगे, जब आपका स्कूल खुलेगा, तो मैं वैसे सबका रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ और सबका हो भी रहा है। मैंने रजिस्ट्रेशन लगभग अपने स्कूल के 800 बच्चों का कर भी दिया है। इसमें क्या होगा, आपको एक आई कार्ड मिलेगा खेलो इंडिया का, जो रजिस्ट्रेशन हुआ रहेगा। वो आई कार्ड बड़ा ही यूनिक रहेगा, क्योंकि उसमें क्यूआर कोड रहेगा। जो आई कार्ड रहेगा, उस क्यूआर कोड को वाला जो आई कार्ड रहेगा, वो आपके पास मिल जाएगा। उससे क्या होगा, जब आपका टेस्ट होगा, कोई भी टेस्ट होगा, तो अब हमको पेन ढूंढना पड़ता है कि हाँ भाई आपका हाइट वेट कितना है, ये कितना है, ये कितना है। तो ये मुझे ढूंढना पड़ता था। अब इसमें क्या है, हमारे पास एक ऐप है खेलो इंडिया का, उसके थ्रू जब हम आपका टेस्ट लेंगे, तो जो हाइट और वेट आएगा उसको उसमें लिखेंगे। उसका जब नोट डाउन करने होगा, तो वही क्यूआर से उसको स्कैन कर लेंगे। जब स्कैन कर लेंगे, तो वो डाटा जो आपका नाम है उसमें डाटा है, वो अपने आप उसमें फीड हो जाएगा और सीधे वो अपलोड हो जाएगा, सीधे सिस्टम में खेलो इंडिया में हो जाएगा। तो ये सोचिए कि कितना हाईटेक बना रहे हैं, बहुत ही हाईटेक बन रहा है, इसमें बहुत अच्छी बात है। अब स्पोर्ट्स फॉर वोमेन, अब स्पोर्ट्स फॉर वोमेन भाई, आजकल आप जान रहे हैं कि लड़कियों का जो मतलब है क्या, बहुत ही पीछे चल रहे हैं स्पोर्ट्स में। लड़कियां जितना, बल्कि लड़कियों में कंपटीशन कम इसलिए है कि लोग खेलना नहीं चाहते। अगर इसमें अच्छे से खेलना चालू कर दें, तो और तो हमारा जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट आप देखे होंगे, वुमेन्स का जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है इंटरनेशनल लेवल में बहुत ही पीछे है। तो उनके लिए अच्छे कोचेस को हायर करना, उनके लिए थोड़ा सा जो कहते हैं ना, ऐसा एटमोसफेयर मतलब डालना जिसमें कि लड़कियों का एक अच्छे अच्छे हॉस्टल बनाना, और गार्जियन से, गार्जियन की काउंसलिंग करना, जिससे कि स्पोर्ट्स में लड़कियां जाएं। तो ये सब चीजें, इनका मेन एम ये है कि वुमेन को कैसे स्पोर्ट्स में लाया जाए, उनको कैसे बढ़ाया जाए, ये भी इसका मेन ऑब्जेक्टिव में आता है। अब प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स एमंग पीपल विद डिसेबिलिटीज, डिसेबिलिटीज मतलब समझ रहे होंगे, जैसे मैं अभी बताया स्पेशल ओलंपिक भारत, और अभी ये सब चीजें आप हमारे ख्याल से ओलंपिक का जो नेक्स्ट चैप्टर, अभी इसके बाद जो चैप्टर है उसमें आप पढ़ेंगे। स्पेशल ओलंपिक होता है, पैरा ओलंपिक होता है, वो आपको हम पढ़ाएंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो इसमें क्या है कि अब ये क्या है, डिसेबल पर्सन जो अपंग हुए, देखते होंगे विकलांग का भी अभी, अब तो उनको भी अर्जुन अवार्ड मिलने लगा है, खेल रत्न अवार्ड मिलने लगा है। तो जो भी मतलब वो वर्क करेंगे, मतलब आप समझ लीजिए कि उनको भी कैसे आगे बढ़ाएं, उनके बारे में नए नए कोचिंग सेंटर खोलना, उनके लिए अलग से नए नए रूल्स विकसित करना। क्योंकि भाई डिसेबल पर्सन है, थोड़ा बहुत रूल में चेंजेस आ जाते हैं। आप देखोगे क्रिकेट, क्रिकेट भी जो अंधे अंधे होते हैं, अंधे कह रहा हूँ, जो मतलब थोड़ा डिसेबल होते हैं, उनका भी क्रिकेट होता है। तो सबका रूल्स रेगुलेशन भी यही बनाते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं, और इनको कैसे प्रमोट किया जाए, ये सब चीजें खेलो इंडिया के थ्रू कर रहे हैं। अब आ जाता है स्पोर्ट्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट, जहां स्पोर्ट्स होगा वहां शांति होगी, ये तो हमेशा बोला ही गया है। क्योंकि खेल भावना एक ऐसी चीज होती है जो कि आप एक तो एकता में, मतलब आपको एक एक एकजुट करती है। क्योंकि आप देखे होंगे चड्डी इंडिया में, देखें पहले शुरू में सब आपस में लड़ते रहते हैं। चड्डी इंडिया मूवी अगर आप देखिएगा, तो शुरू में आपस में लड़ने लगते हैं, लेकिन जब आप लगातार खेलते हैं आपस में, तो एकजुट हो जाते हैं। जब एकजुट हो जाते हैं, जब एकजुट होंगे तभी एक टीम काम करती है, और टीम आगे चल के बहुत अच्छा वर्क करती है। तो एक एटमोसफेयर ऐसा ढाल करती है, जिससे कि जो एक शांति, मतलब कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, और अच्छे से ये माहौल ढलने से क्या होगा, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। और जब लड़ाई झगड़ा नहीं होगा तो मारपीट नहीं होगी, और टेंशन नहीं होगा, किसी को बीमारियां नहीं होगी। ये सब चीजें इसके थ्रू हो सकती हैं। अब आ जाइए प्रमोशन ऑफ रूरल एंड इंडिजीनियस ट्रेबल गेम्स, जो मैंने इसमें बताया था, जो इसका मेन एम यही है, मेन एम यही है। तो इसमें जो एम मेन है वही है, ये प्रमोशन ऑफ रूरल एरिया, जितने भी गांव क्षेत्र हैं वहां पे गेम को हम आगे किस तरह बढ़ाते हैं, ये सब चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। ये मेन ऑब्जेक्टिव है। कम 12 ऑब्जेक्टिव हैं, 12 ऑब्जेक्टिव। इस ऑब्जेक्टिव को अच्छे से आप
एक एक पॉइंट लिखिएगा, पॉइंट लिखने के बाद इसको आप डिस्क्राइब अपने शब्दों में करिएगा, जरूर जो मैंने समझाया उस हिसाब से उसको डिस्क्राइब करिएगा। नोट्स जरूर बनाइएगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, बिना नोट्स बनाए हुए आप अपने फिजिकल एजुकेशन नोट्स जब अपने हाथों से बनाएंगे तो आप ज्यादा सक्सेस हो जाएंगे एग्जाम में। यही आपका ये आपका पूरा मतलब फर्स्ट यूनिट खत्म हो जाता है। इसके इसके अलावा अगर इस फर्स्ट चैप्टर से आपको कोई भी परेशानी हो रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या मुझसे आप डायरेक्टली फोन पे बात कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड धन्यवाद।